दोस्तों, बिहार की राजनीति में इन दिनों हलचल काफी बढ़ गई है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने चुनाव लड़ने की बात का एक नया दांव चल दिया है। इससे अटकलों का दौर शुरू हो गया है। चिराग की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी की चर्चा भी तेज है। सवाल है कि चिराग केंद्र में मिले हुए मंत्री पद छोड़कर बिहार की अनिश्चित राजनीति में क्यों अपना भविष्य तलाशना चाहते हैं। बीते दिनों चिराग ने आरा में पार्टी की 9 संकल्प सभा में विधानसभा की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि वह एनडीए में बने रहेंगे। इस बयान के बाद से बिहार की राजनीति गर्मा गई है। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि उनके इस बयान के मायने क्या हैं। पिछली बार उन्होंने 134 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए थे, लेकिन उनका केवल एक विधायक ही जीत पाया। चिराग को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और कुछ समर्थक उन्हें बिहार के अगले मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं। हालांकि बिहार में चिराग के लिए मुख्यमंत्री पद बहुत दूर की कौड़ी है। एनडीए में कोई नहीं चाहेगा कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बने। बीजेपी खुद नहीं चाहेगी कि चिराग बिहार की कमान संभालें। फिर भी बिहार में चिराग के मुख्यमंत्री बनने की चर्चा शुरू कैसे हो गई, यह कोई नहीं समझ रहा है। लेकिन यह भी एक किस्म की राजनीति ही है। दरअसल एक्सपर्ट का मानना है कि नीतीश कुमार की सेहत पर लग रही अटकलों के बीच चिराग खुद को सीएम पद के लिए एक मजबूत विकल्प के रूप में पेश करना चाहते हैं। राजनीति में कुछ भी हो सकता है। ऐसे में एनडीए में किसी वजह से सीएम पद के लिए यदि जगह बनती है तो वह उस दौड़ में सबसे आगे दिखना चाहते हैं। बीते लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो चिराग की पार्टी ने 5 सीटों पर चुनाव लड़ा और 5 सीटें जीत। उसका स्ट्राइक रेट 100% रहा। उसका वोट शेयर भी 6.47% था। इस बार वह अपने लिए करीब 45 सीटों की मांग कर रहे हैं। उनकी यह मांग नीतीश के लिए चुनौती पैदा कर सकता है। बिहार की युवा छवि और जातिगत राजनीति से हटकर भाषण देने की उनकी शैली उन्हें बिहार के युवाओं और गैर जातिगत मतदाताओं में लोकप्रिय बनाती है। वे इसे भुनाकर तेजस्वी यादव जैसे अन्य युवा नेताओं के लिए चुनौती बनना चाहते हैं। वहीं विश्लेषकों का एक धड़ा ऐसा भी है जो यह मान रहा है कि चिराग की यह पेशेबंदी कुछ और नहीं बल्कि नीतीश कुमार पर दबाव बनाने की एक रणनीति है। पिछले विधानसभा चुनाव में जेडीयू यदि कम सीटों पर जीती तो उसकी एक बड़ी वजह चिराग थे। चिराग ने एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ा और जेडीयू उम्मीदवारों के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार उतारे, जिससे जेडीयू को कई सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। जेडीयू मात्र 43 सीटों पर सिमट कर रह गई। चर्चा यह भी है कि भाजपा इस बार भी चिराग को 30 से 40 सीटें दे सकती है। अगर लोजपा 30 से 40 सीट के बीच में अपने विधायक बनाने में कामयाब हो जाती है और जेडीयू 40 से भी कम सीटों पर सिमटती है तो चिराग और उनकी पार्टी दोनों के लिए यह एक बेहतर मौका होगा। पिछले विधानसभा चुनाव के अनुभव को देखते हुए चिराग के इस नए दांव और बयान को जेडीयू हल्के में नहीं लेगी। जेडीयू खेमे में भी इसकी चर्चा चल रही होगी। नीतीश कुमार भी गुड़ागड़ित लगा रहे होंगे। सीएम पद की कुर्सी पर आंच आने पर वह कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। ऐसे में एनडीए में किसी तरह की फूट पड़ती है तो इसका सीधा लाभ महागठबंधन को होगा। वह भी तब जब तेजस्वी और उनकी पार्टी राजद हमेशा नीतीश का स्वागत करने के लिए बाहें फैलाकर इंतजार में रहते हैं। बहरहाल बिहार में इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।